रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 530 नए कोरोना संक्रमित मरीज और 24 घंटे में ही प्रदेश में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार हो गई है। इंदौर में 196, भोपाल में 58, जबलपुर में 39 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसको लेकर सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी अब बढ़ने लगी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ने लगा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ अब सख्ती हो सकती है और साथ ही किस तरह से अब कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री पहले ही साफ कह चुके हैं कि लॉकडाउन अब पूरी तरह से नहीं लगाया जा सकता। क्या लगता है अब वो वक्त आ गया है जब नाइट कर्फ्यू की जो बात कर रही थी सरकार उसको अब सख्ती से लागू किया जाए? देखिए, वाकई अमनदीप, ये आम जन के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन सरकार के लिए भी एक वाकई चिंतन का विषय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले अगर 6 सप्ताहों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार हर दिन कोविड का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। हालांकि बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी, तमाम आयोजनों की छूट दे चुकी थे, स्कूल खुलने की तैयारी की जा रही है 1 अप्रैल से। इस बीच में जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है और लोगों के लिए समझने की भी जरूरत आ चुकी है कि सरकार ही इसको लेकर जिम्मेवार नहीं, कहीं ना कहीं आम जनता भी इसको लेकर जिम्मेदारी रखती है कि जिस तरीके से एक महामारी का लगातार प्रकोप मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाए और उसके अंदर अपनी अपनी आहुति दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बीते 24 घंटे की बात करें अमनदीप, तो 500 से ऊपर के आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फिर से आए। एक लंबे अरसे बाद ये आंकड़ा हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला। राजधानी भोपाल की बात करें तो 50 के ऊपर आंकड़े हैं। इंदौर की बात करें तो दोहरा शतक लगभग हम की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो एक वाकई आम जनता के साथ सरकार के लगातार इसको लेके चिंता कर रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की गतिविधियां देख रहे हैं मंदिर पर, महाराष्ट्र में लगातार कोविड का प्रकोप बढ़ा है, लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है, लॉकडाउन लगा चुका है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पे है और महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो जिले हैं वहां पे जो है खास सख्ती बरती जा रही है। तो महाराष्ट्र से जो लोग मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है, तमाम उनकी जांचें की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि देखिए, ये एक सरकार की तरफ से कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इस समय हम जो देख रहे हैं मंदिर बाजारों की स्थिति हम देख रहे हैं तो लगातार भीड़ बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो सामाजिक दूरी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, सैनिटाइजर्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, जिसका परिणाम हमें सामने देखने को मिला। और अतुल, अगर इसे लापरवाही कहा जाए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सरकार कह रही थी कि लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जाएगा, पर 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हर माध्यम से जनता को जागरूक करने की पिछले 1 साल से कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि अब जो सरकार की गाइडलाइन है वो जन जन तक पहुंच गई है। अब उसका पालन ना करना ये सिर्फ जनता की लापरवाही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जागरूकता अब आ चुकी है लोगों में, उसके बाद भी लापरवाही बढ़ती जा रही। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि सरकार कितनी सख्ती दिखाती है पालन करवाने में, और यहाँ पर लोगों को खुद समझना होगा कि सरकार की गाइडलाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो वहीं अतुल, अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, जैसे कि चुनाव आयोग अब साफ कह चुका है कि अब चुनाव और ज्यादा नहीं टलेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज्यादा भयावह हो सकती है कोरोना को लेकर, क्योंकि अब ये जन जन वाला चुनाव है ना, निचले स्तर का चुनाव इसे कहा जाता है, जन जन तक नेता पहुंचते हैं। तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कोरोना को मात देना। देखिए, बिल्कुल अमादीप, हमारा प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश के अंदर वार्ड स्तर तक के चुनाव होंगे। ये वो चुनाव होते हैं जो बिल्कुल सबसे छोटे चुनाव में गिना जाता है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागिता अपनी जो है देते हैं। ऐसे में स्थिति जरूर है कि जैसे निर्वाचन लगातार अमनदीप कह तो रहा है कि हम तैयार है और कोविड की गाइडलाइन के तहत हम चुनाव करवाएंगे और चुनाव के मैदानी स्तर पर जब हम जाएंगे तो आम जनता से कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अमनदीप हम देखा
उपचुनाव भी हुए, लगातार दावे भी हुए कि मध्य प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव होंगे उस समय हम कोविड की गाइडलाइन के तहत हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन उस समय भी हमने देखे को मिला था कि जब चुनाव का दिन था, मतदाता जब घर से निकले थे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोविड की गाइडलाइन को दरकिनार किया गया था। चुनाव के बाद की स्थिति हमने देखी कि जिन जिन जिलों में, जिन विधानसभाओं के अंदर विधानसभा के उपचुनाव थे, वहां पे लगातार एक बड़ा बूम आया था कोविड के आंकड़ों का। तो ऐसे में अब ये जो स्थिति बन रही है, निर्वाचन लगातार दावे तो कर रहा है अमनदीप, लेकिन ये लोगों के लिए समझने की बहुत जरूरत भी आन पड़ी है कि अगर चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश जाता है तो ऐसे में खुद एक जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने आप में एक सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, नहीं तो एक बड़े खतरे की घंटी मध्य प्रदेश के अंदर बजते हुए हमें दिख भी रही है। क्योंकि अगर कोविड के जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से खुद संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा सकता है, तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश चुनाव में जाता है और नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, यानी पंचायत यानी गांव क्षेत्र का चुनाव है, तो ऐसे में शहर से लेके गांव तक एक बड़ा हुजूम जो है मतदान करने के लिए उमड़ेगा। और ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विस्फोट जो है अमनदीप हो सकता है, और ये सरकार के लिए के साथ साथ निर्वाचन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्थिति कैसी होती है। आप बने रहिएगा, मैं आऊंगी अगली खबर पे भी आपके पास में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अतुल आपका।